दोस्तों, ईवीएम के मुद्दे को लेकर पूरे इंडिया अलियंस ने मिलकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक पूरी तरह से जायज़ मांग की है और बिल्कुल ही सही मांग की है। इस मांग को, अगर इस रिक्वेस्ट को पूरा कर लिया जाए तो फिर ईवीएम की सारी मैनिपुलेशन ही ख़त्म हो जाएगी, सारे डाउट्स ही पूरी तरह से इससे क्लियर हो जाएंगे। इंडिया अलियंस का सिर्फ इतना ही मांग है कि जब वोटर वोट करने के लिए जाता है, वोट करने के बाद जो 7 सेकंड के लिए मशीन में जो स्लिप दिखाई जाती है जिस पार्टी को उसने वोट किया, इंडिया अलियंस चाहती है कि वो स्लिप वोटर के हाथ में दे दी जाए ताकि वो खुद अपने हाथों से दूसरे बक्से में उस स्लिप को डाल दे, ताकि कभी भी फ्यूचर में अगर डाउट हो तो उस बक्से की काउंटिंग की जा सकती है, उन स्लिप्स की काउंटिंग की जा सकती है क्लैरिफिकेशन के लिए। इससे कोई भी मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिसेंटली जंतर मंतर पे हमने देखा जो लाइव डेमो हैकिंग किया गया ईवीएम का, उसमें देखा गया था कि वोटर जब वोट कर रहा था तो उसका वोट ही नहीं पड़ रहा था, बल्कि चुपके से उस मशीन में से सिर्फ लाइट ऑन करके पुरानी वाली स्लिप को दिखाया जा रहा था। तो इस तरह से मैनिपुलेशन होने के चांसेस है डेफिनेटली मशीन में। लेकिन जब वोटर के हाथ में ही पेपर दे दिया जाएगा और वो अलग बक्से में डालेगा तो उस वक्त फिर चीटिंग के कोई चांसेस नहीं होंगे। तो ये पूरी तरह से जायज़ मांग की है इंडिया अलियंस ने, और इस मांग की समर्थन वकील भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन पॉलिटिकल पार्टीज ने, 28 पार्टीज ने जो प्रस्ताव पास किया उसमें उन्होंने सिर्फ इतना निवेदन किया है कि वोटिंग के दौरान जो वीवीपैट मशीन है जिसमें 7 सेकंड के लिए पर्ची दिखती है, जिससे व्यक्ति वोटर जो है कंफर्म करता है कि उसने जिस पार्टी और जिस व्यक्ति को वोट दी है उसकी वोट उसी को गई है, और उसके बाद में वो 7 सेकंड में कितनी दिखती है कितनी नहीं आप भी जानते हैं। ऊपर काला सा उसके ऊपर वो होता है, शीशा होता है, और वो पर्ची कट के उसी में गिर जाती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आधे से ज्यादा मतदाता उसे देख नहीं सकते, फिर भी एक पल को मान लें कि सबको दिख गई, पर पर्ची तो उसी में गिर जाती है। इंडिया गठबंधन के प्रस्ताव में इलेक्शन कमीशन को भेजा गया और उससे समय मांगा और समय नहीं दिया। उसमें सिर्फ इतना सा कहा गया है कि वो जो पर्ची वीवीपैट मशीन में गिर जाती है उस पर्ची को जो मतदाता है उसे दे दिया जाए, वो बाहर आनी चाहिए उसके हाथ में, ताकि वो देखकर कंफर्म कर सके हाँ जिस पार्टी और जिस व्यक्ति को उसने वोट दी है, कैंडिडेट को, वोट उसी को गई। और वो पर्ची वो लेके एक बैलेट बॉक्स लगा हो, उस बैलेट बॉक्स में डाल दी जाए और उनकी गिनती हो। इससे ज्यादा साफ सुथरी बात कोई हो नहीं सकती, क्योंकि हकीकत में वोट क्या है? वोट वो नहीं है जो ईवीएम, जो वो मशीन है आपकी कंट्रोलिंग यूनिट जिसकी गिनती होती है, जिसमें हमें वोट जाते हुए दिखती नहीं, जिसकी कोई कंफर्मेशन नहीं कि वाकई में उसमें वोट गई है, किस व्यक्ति किस पार्टी को गई है हमें कुछ नहीं पता, किसी भी मतदाता को नहीं पता। लेकिन जिसमें थोड़ा बहुत दिख रही है कहां यह है, तो वो पर्ची हाथ में मिल जाए और वो बैलेट बॉक्स में डल जाए, वोट तो वही है ना, वोट की गिनती होनी है ना, तो वोट वो है, उसकी गिनती कराई जाए। इसमें कोई भी नाजायज मांग नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की हट धर्मिता और मोदी सरकार की तरह या प्रधानमंत्री मोदी की तरह उसकी तानाशाही जो इस देश की जनता को बर्दाश्त नहीं है किसी भी सूरत में, वो तानाशाही ये कहती है कि मैं मिलने का समय भी नहीं दूंगा। इलेक्शन कमीशन ने मिलने का समय नहीं दिया, और इलेक्शन कमीशन ने केवल उन विपक्षी पार्टियां जो सम्मानित पार्टियां हैं, और इलेक्शन कमीशन क्योंकि जनता का नौकर है, पब्लिक सर्वेंट जानते ना, पब्लिक मींस जनता, सर्वेंट माने नौकर, पब्लिक सर्वेंट है वो, उसकी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन के विषय में कोई बात है और कोई व्यक्ति विशेष या कोई व्यक्ति या पॉलिटिकल पार्टी को संगठन उससे मिलना चाहता है, उसी से रिलेटेड, इलेक्शन से संबंधित, चुनाव से संबंधित प्रक्रिया के विषय में, किसी भी विषय में उनको समय दें, उनसे बात करें। लेकिन उन पॉलिटिकल पार्टियां जो देश में केंद्र में भी सत्ता रही है, राज्यों में भी सत्ता में रही हैं, मिलने का समय नहीं दिया। हम सारे लोग ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा पूरी तरह से इस रिपोर्ट के साथ खड़ा है। हम इस रिपोर्ट से सहमति जाहिर करते हैं, और हम भी जो देश के प्रबुद्ध नागरिक सिटीजन है उनके साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर साथ में खड़े हैं। हमारी पूरी सहमति है। लेकिन हमारी इसके आगे बात है, इसके साथ साथ आगे बात है कि ईवीएम पूरी तरह से बंद की जाए। किसी भी सूरत में ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से। मैं इस दोनों चीजों का जिक्र कर रहा हूं कि दोनों जो हैं वो इंडिया गठबंधन के नाम से पॉलिटिकल जो अलायंस है वो भी, और ये लोग इस देश के बहुत ही सम्मानित, बहुत ही प्रबुद्ध ब्रेन है, ये लोग ब्रेन थिंक टैंक हैं। इलेक्शन कमीशन उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहा है। इस कदर तानाशाही पे इलेक्शन कमीशन उतरा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि जो बेईमानी वो सरकार के लिए कर रहा है, उस बेईमानी को लगातार करता रहे, और इस देश के लोगों के सामने फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, यानी स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव न हो जाए, उसको निश्चित करने के लिए वो ना इनसे मिल रहा है, ना इस रिपोर्ट का जवाब दे रहा है, ना ही इंडिया गठबंधन के नाम से जो पार्टी है उनको समय दे रहा है। नौकर है, फिर कह रहा हूं, पब्लिक सर्वेंट, ही इज अ पब्लिक सर्वेंट,
नौकर है और संविधान ने उसको इतनी ताकत इसलिए दी है ताकि वो स्वतंत्र होकर काम कर सके। ये नहीं कि मानसिक गुलाम होकर किसी व्यक्ति या सरकार की गुलामी करे। उसकी जवाबदेही किसी सरकार के प्रति नहीं है, उसकी जवाबदेही इस देश के संविधान और इस देश के जनता के प्रति है, देश के प्रति है। और ये उसकी सबसे पायस, सबसे पवित्र ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन की। यही ड्यूटी है एकमात्र कि इलेक्शन कमीशन में जो भी 18 साल का इस देश में व्यक्ति हो चुका है, उम्र पार कर चुका है 18 साल और उससे ऊपर, उस हर व्यक्ति की वोट हो, जो वोटर लिस्ट में उसमें नाम हो, ये उसकी जिम्मेदारी है कि नाम होना चाहिए, किसी का नाम कटे नहीं, छूटे नहीं। साथ में इलेक्शन स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी हो, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। ट्रांसपेरेंसी कहने के लिए नहीं, ट्रांसपेरेंसी दिखे, हर किसी को दिखे, अनपढ़ हो, अशिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, हर किसी को ट्रांसपेरेंसी दिखनी चाहिए कि हाँ इलेक्शन बिल्कुल पूरी तरह से साफ सुथरा हो रहा है। कहने के लिए नहीं, ये नहीं इलेक्शन कमीशन कह दे जो कहता रहा है, ये नहीं इलेक्शन जो है, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल स्वतंत्र चुनाव करा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं और ईवीएम बढ़िया है। और आप सबके लोगों के जो आप वीडियो डालते हो ईवीएम के सिलसिले में, उस पर वो भी डाल रहा है लगातार कि ईवीएम की जो मशीन है इसकी जो टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अबे तेरे स्ट्रॉन्ग है अगर ये टेक्नोलॉजी, तो भाई इस स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी को आप लोगों को दिखाते क्यों नहीं? पब्लिक डोमेन में हर व्यक्ति जो भी चाहे उसका निरीक्षण कर सके, देख सके, संतुष्ट हो सके, हाँ भाई पूरी तरह से पारदर्शी है। विश्वास क्यों किया जाए इलेक्शन कमीशन पर? इलेक्शन कमीशन अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुका है, क्यों विश्वास किया जाए? इलेक्शन कमीशन साफ नजर आ रहा है इस देश की जनता को सरकार के साथ मिलकर इलेक्शन करवा रहा है। सो किसी के कहने पर, और वो भी उस देश में जिस देश में आज की तारीख में सभी सरकारी विभाग, सरकार और व्यक्तिगत रूप से अगर आप कहें तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने पूरी तरह से दंडवत है, नतमस्तक है। जिस देश में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में बेईमान है, भ्रष्ट हैं और सरकारों की गुलामी करते हैं, उस देश में आप विश्वास करने की बात करो? विश्वास करने का कोई मतलब ही नहीं भाई। 2 दूनी 4 होते हैं, 2 गुणा 2 4, 2 जमा 2 4, 2 माइनस 2 0। आप सीधे सीधा बताओ ना, हर किसी व्यक्ति को, हर मतदाता को ये हो सके निश्चित। इसलिए तो इलेक्शन कमीशन को मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन को ये मेरी चुनौती है तो चुनौती ही मानी जाए। इलेक्शन कमीशन ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का जवाब दे ईमानदारी से, तथ्यों से, तो सच बिल्कुल वो जवाब दे। और सिटीजन कमीशन के जो लोग हैं, इतने विद्वान लोग जिनके सामने उसकी योग्यता कुछ नहीं है इलेक्शन कमीशन की, उन लोगों को मिलने का समय दे। इंडिया गठबंधन के जो पॉलिटिकल पार्टियां, उन लोगों को मिलने का समय दे। और ये लगातार ईवीएम के खिलाफ जो सब आंदोलन हो रहा है और ये सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं, ईवीएम को तत्काल बंद करे। 18,94,219 ईवीएम गायब है। कोई जवाब इलेक्शन कमीशन के पास में इस बात का नहीं है। तो कैसे गायब है?